बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से है, जहां आई लव मोहम्मद ने विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है, बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि भीड़ और पुलिसकर्मी के बीच लगातार भिड़ंत हुई, पथराव हुए और इसके बाद मजबूरन पुलिसकर्मियों को लाठी चार्ज करना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि ये जो विवाद है सिर्फ बरेली में नहीं पूरे यूपी में इसकी वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी, उनसे बातचीत करेंगे इस मामले के बारे में। सर, पहले तो आप ये बताइए कि ये आई लव मोहम्मद है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं दिव्या, ये आज जुमे की नमाज हुई है बरेली में जुमे की नमाज के बाद वहां पे कुछ मुस्लिम युवाओं ने एक पोस्टर लहराया जिसपे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद कहना कोई बुरी बात नहीं है और हर किसी को अधिकार है वो अपने देवता, अपने भगवान, अपने खुदा, अपने ईश्वर को आई लव यू कह सकता है। लेकिन जिस तरीके से आई लव मोहम्मद कह के विवाद उत्पन्न किया गया, युवाओं को इकट्ठा होने के लिए एक मौलाना ने अपील की थी और उसके बाद जिस तरह से वहां पे पार्क में जाके सब लोग इकट्ठा होने लगे, ये चीज पूरी तरह से गलत है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर सभी मुसलमान हिंदुस्तान की सड़कों पर अगर झंडा लेकर उतर आए तो आखिर क्या होगा। और आज उसी की एक परिणति देखने को मिली। बरेली में ये जो चीजें हुई है, ये जो विवाद हुआ है, ये उसी का नतीजा है। देश देखिए, देश आज की डेट में आप बाहर के लोगों से परेशान नहीं है, देश परेशान है अपने आंतरिक लोगों से। देश को अस्थिर करने की जो साजिश की जा रही है उसका नतीजा एक छोटी सी झलक आज देखने को मिली है दिव्या। सर, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी किए गए, क्या माहौल इतना बिगड़ गया था कि मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा? जी बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बताऊं, वहां पर स्थिति ऐसे हालात बन गए थे कि जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में तादाद में लोग एक पार्क के अंदर एकत्रित होने लग गए, जिससे माहौल काफी गर्मा गया था। और पुलिस ने सिर्फ उसको एक नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन जब उस बात पे नियंत्रण नहीं हो पाया तो पुलिस को उन लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा, खदेड़ने के लिए उनको लाठीचार्ज करना पड़ा दिव्या। हालांकि इसका नतीजा मैं आपको बताऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि बरेली में स्थिति नियंत्रण में आ गई है, लोग शांति से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चीज हो रही है। मेरठ में देखने को मिला इसका नतीजा, मुरादाबाद में देखने को मिला, शाहजहांपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में, सभी कानपुर में, सभी जगहों पर इस बारे में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। सभी जगहों पर पुलिस अधिकारी सड़क पर घूम रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रही हैं। सभी जगहों पर हाई अलर्ट किया गया है दिव्या। सर, लगातार एक नाम सामने आ रहा है, नाम है मौलाना तौकीर राजा का, तो इस पूरे मामले में उनका क्या लिंक है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना था, जिसके नतीजा ये रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं होने पाया। हालांकि पुलिस के लाठीचार्ज और सामने से पथराव में कुछ लोग घायल हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आज जुमे की नमाज के दिन आप अपनी नमाज अदा करके निकल रहे थे शांति से और जाते अपने घर जाते, पुलिस समझा के आपको वापस घर भेज रही थी। तो ऐसे में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर इतना बड़ा फसाद खड़ा करने का पीछे के क्या कारण रहा है, ये जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि जल्द ही ये जांच जो होगी और इसका नतीजा भी जल्दी सामने निकल कर आएगा दिव्या। सर, जो अभी चल रहे हैं प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है, आपको क्या लगता है इसके बाद हालात काबू में आएंगे, आ सकते हैं? जी, आपका सवाल मेरे को सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा से दोहराएंगे? सर, अभी पूरे यूपी में कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो पुलिसकर्मी है वो चौकन्ना कर गए हैं, तो इसके बाद जो हालात है पूरे यूपी में वो काबू में आएंगे या फिर आगे आ सकते हैं हालात काबू में? देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में अपने जिला ब्यूरोज और सभी सहकर्मियों से संपर्क किया। संपर्क करके हालात जो है, हालात तनावपूर्ण जरूर बने लेकिन नियंत्रण में है। जहां तक मेरे सूत्रों के मुताबिक मुझे जो जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साजिश थी उत्तर प्रदेश को अशांत करने की, और ये साजिश आज नहीं काफी दिनों पहले से चल रही थी। कानपुर में इस बात को लेकर बयान दिया गया था आई लव मोहम्मद को लेकर, और कानपुर में ही इस बात को लेकर कहा गया था तौकीर मोहम्मद की तरफ से, जिस दिन
हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क पर उतर आएगा उस दिन क्या होगा। तो ये एक तरह से ये कहा जाए कि देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस तरह की चीजों को मुझे नहीं लगता कि सरकार दरकिनार करेगी, नजरअंदाज करेगी। इसका जो भी नतीजा है उसका नतीजा भारी तो होगा, और सरकार को अस्थिर करना, प्रदेश को जलाना, प्रदेश में दंगे कराना, प्रदेश को पूरी तरह से उग्र कराना, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज की डेट में विकास कर रहा है, और विकास की राह पर जो उत्तर प्रदेश चल रहा है उस विकास में रोड़ा बनने का ये प्रयास किया गया है। इसके पीछे साजिश है, और किसकी साजिश है जल्द ही डर के सबके सामने आ जाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ है, लेकिन ये और इस तरह के प्रयास कई बार किए गए, और इस प्रयास में वो हमेशा मुंह की खानी पड़ी। जो उपद्रवी तत्व है उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। फिलहाल आज एक चीज तो कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश शासन जो पूरी तरह से चाक चौबंद था, उसकी वजह से आज ये बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना तो शायद आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो जाती। दिव्या, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। देखिए क्या कुछ हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि कैसे जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद ने कैसे तूल पकड़ लिया। इस विवाद ने पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा दिया, और अभी पूरे जो उत्तर प्रदेश है वो अलर्ट मोड पे है, और पुलिसकर्मी जो लगातार है, जो भीड़ है वहाँ पे जो पथराव कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज भी करना पड़ा मजबूरन। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अलर्ट मोड जारी करने के बाद भी वहाँ की जो स्थिति है वो स्थिर होती है कि नहीं।